स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के मुतालिक सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ ये स्टोरी शेयर की जा रही है कि हज ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और उन्होंने अपनी 5 कनाल ज़मीन जो कि एक 5 स्टार होटल के लिए थी उसको मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ कर दिया। अब इसके ना पोस्टमार्टम हम इसी वीडियो में करेंगे, ये बात सच है या नहीं आप खुद फैसला कर पाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमारी तो दुआ है वसीम अकरम और उससे ज़्यादा कई और लोग ये काम करते रहें। हमारी ख्वाहिश है, दुआ है, अल्लाह उनको हिम्मत दे। लेकिन जब कोई बात हो ही ना और उसको यूं धड़ाधड़ शेयर करना, ये भी एक सवालिया निशान बन जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि इस खबर को जब शेयर किया गया ना, तो उसके नीचे बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं, अल्लाह जिसको जब चाहे हिदायत दे दे। आखिरकार उम्र के इस हिस्से में इस जवारी को अल्लाह ने हिदायत दे दी और उससे ये बड़ा काम ले लिया। आखिरकार वसीम अकरम ने मरने से पहले अपनी आखिरत को अच्छा करने का कोई काम भी कर लिया। इस तरह के बीसियों कमेंट्स लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं जिनके नज़दीक ये मस्जिद कायम करने का फ़ैसला वसीम अकरम का वाहिद नेकी का एक काम है जो उनकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। ये है हमारी सोसाइटी का वो मुनाफिकाना रवैया जिसमें हम अपने से ज़्यादा दूसरों की आखिरत की फ़िक्र करते रहते हैं और अपने ऊपर एहतसाबी नज़र रखने की बजाय दूसरों के एहतसाब की हमें फ़िक्र रहती है। यानी वसीम अकरम ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया होगा। वसीम अकरम के ईमान की गवाहियाँ या तस्दीक क्या हम जैसे लोग देंगे आके और ये बताएंगे कि अगर इसने मस्जिद बना ली है तो अब इसकी बख्शिश का फ़ैसला होगा। यानी कौन बता सकता है कि मेरी बख्शिश का फ़ैसला हुआ है या नहीं, या किसी की बख्शिश का फ़ैसला अल्लाह किस बात पे करेगा, क्या ये किसी को इल्म है? हम ऐसे जज हैं कि अपने अमाल की नहीं दूसरों के अमाल की फ़िक्र और उन पे नज़र है। तो ये एक मजमूई रवैया। लेकिन देखिए सोशल मीडिया पे जब ये खबर शेयर की जा रही थी तो लोग कह रहे थे कि यार मदारिस और मस्जिदें तो और भी बड़ी सारी हैं, ये स्कूल बना देता, कोई यतीम बच्चों का घर बना देता, वो ज़्यादा अच्छा था। तो मेरा ख्याल है कि स्कूल और यतीम बच्चों की पनाहगाहें भी पहले बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक जो मुल्ला और लिबरल की लड़ाई शुरू हो रखी है सोशल मीडिया पे, उसके मुतालिक इतना ही कहूँगा कि मदारिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, मस्जिदें भी हैं, स्कूल भी बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ है। लेकिन तरबियत गाहें नहीं है बदकिस्मती से हमारे यहाँ, जहाँ पे इंसान बनाए जाए, जहाँ पे दूसरों का दुख दर्द महसूस करने वाले इंसान, उनके करैक्टर को तामीर किया जाए। ऐसी तरबियत गाहों का अशद फुकदान है। अगर ऐसे कोई इदारे बना लिए जाएँ या तरतीब तरबियत की कोई लगा ली जाए तो वसीम अकरम समेत तमाम लोग इस मुल्क का बहुत भला करेंगे। लेकिन खैर ये बातें कौन कब तक कहाँ तक पहुँचेंगी। आपको ये बता दें कि कहा जा रहा है कि हज के बाद उन्होंने आके ये फ़ैसला किया और ये संगे बुनियाद मस्जिद की रख दी गई है। ये 5 कनाल का प्लॉट दरअसल वसीम अकरम ने 5 स्टार होटल बनाने के लिए रखा था और अब इसकी जगह मस्जिद और मदरसा बनाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें आप खुद ही ज़रा देखिए कि ये कराची के मुतालिक ख़बर है और कराची में ये सुर्ख ईंट इस्तेमाल नहीं होती बल्कि वहाँ पे ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वसीम अकरम के साथ बताया गया है तारिक जमील हैं, सईद अनवर मौजूद हैं और इंज़मामुल हक हैं। तो वसीम अकरम के साथ जो खड़े हैं ये सईद अनवर की तस्वीर है और सईद अनवर की दाढ़ी अभी काली नहीं है बल्कि सफ़ेद दाढ़ी है। तो और तारिक जमील साहब और कोई भी नज़र नहीं आता। तारिक जमील साहब वसीम अकरम के जितने दोस्त हैं या बाकी जो लोग हैं, कहीं भी इस खबर को कोई किसी ने पब्लिश नहीं किया बल्कि ये रैंडम किसी अकाउंट ने लगाई और फिर धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 5 कनाल पे कोई भी दुनिया का 5 स्टार होटल तामीर नहीं किया जाता। तो ये मतलब किस तरह की ज़मीन थी जो इतनी छोटी ज़मीन उन्होंने किसी होटल के लिए रखी थी। और आखिरी बात ये है कि अगर हज से वापसी पे उन्होंने ये इरादा कर लिया तो फिर इसके बाद उस जगह को पहले अप्रूव कराया जाता है, फिर उसके नक्शे होते हैं, फिर उसका प्रोग्रेस शुरू होने में कोई 3-4 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये क्या कि हज से वापसी पे उसकी तामीर भी शुरू की जा रही, बुनियाद रखी जा रही। तो मुझे लगता है किसी ने खामखा ऐसे ही खबर चला दी है। अब वसीम अकरम तक खबर पहुंचेगी तो वो इसको डिनाई तो नहीं करेंगे ना, किस मुंह से डिनाई करें। यानी वो कहें कि मैं कोई मस्जिद नहीं बना रहा या मैंने मस्जिद के लिए जगह वक्फ नहीं की। अगर वो ऐसा कर दें तो फिर ये जो सर्टिफिकेट लोगों के हाथों में इससे महरूम हो जाएंगे।
ये लोग शायद फिर उनको दूसरे सर्टिफिकेट देना, कितना बदबख्त है यार, मस्जिद के लिए जगह ना दे सका, लोग इस तरफ ना चले जाएं, वो बेचारा खामोशी हो जाएगा। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो हमने अभी तक ज़हन बना रखा है कि कोई मस्जिद के लिए जगह वक्फ कर दे तो बहुत नेक आदमी है। आपके मुल्क में कितनी ही ऐसी मसाजिद हैं जिसकी इंतज़ामिया मस्जिद के पैसे खाती है। कितनी ही ऐसी मसाजिद हैं जो पूरा एक नेटवर्क बना के फ़िरका वारियत को प्रमोट करती हैं। कितने ही ऐसे करप्ट लोग हैं जो करप्शन के पैसे से हज भी करते हैं और मस्जिदें भी बनवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम मस्जिदें बनवाने वालों का शायद यही धंधा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है। कोई एक नेक काम किसी की दयानतदारी का सबूत नहीं है। कोई एक बुरा काम उसके सारे करैक्टर की कह लीजिए बुराई का सबूत नहीं है। बल्कि इस दुनिया में हमें लोगों की अच्छाई ज़रूर बयान करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि ये बंदा मस्जिद में, मदरसे में ख़र्च कर रहा है, सिर्फ़ इस बुनियाद पर उसके पूरे करैक्टर को जज भी नहीं करना चाहिए। भलाई के काम बहुत सारे हैं और ये बहुत से लोग करते हैं, दीनदार भी करते हैं और वो भी करते हैं जिन्होंने दाढ़ियाँ नहीं रख रखी। हत्ता के एक्टर्स लोग लोगों की भलाई को बहुत खर्च करते हैं। तमाम ही भलाई के काम हैं, चाहे गरीबों की परवरिश कर रहा है, मदरसे बना रहा है या फिर एक अच्छे स्कूल बना रहा है। इंसानियत की खिदमत के लिए तमाम ही अच्छे काम हैं, लेकिन लोगों को उनके इन फैसलों के ऊपर जन्नत के टिकट देने हैं या नहीं देने, बस ये काम हमारे करने का नहीं है।